हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आइए देखते हैं फिर से बिहार पुलिस जीके का 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। सही प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए सही प्रश्नों को आपको शुरू से अंत तक देखना है और सही प्रश्न आपको रट के जाना है। दोस्तों, जितना भी नया स्टूडेंट है, कोई भी देख रहे हैं वीडियो को, सही प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिहार पुलिस में यही सब प्रश्न बार बार पूछा जाता है और सभी प्रश्न पूछने का बहुत ज़्यादा संभावना है, इसीलिए सही प्रश्न आपके रट जाग के जाना है। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं बिहार पुलिस का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों कि फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी। आंसर है दोस्तों महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा फिनिक्स फार्म का स्थापना दक्षिण अफ्रीका में किया गया था, आपको याद रखना है। यह भी पूछा जाता है दोस्तों कि महात्मा गांधी द्वारा फिनिक्स फार्म की स्थापना कहाँ किया। इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका। फिनिक्स फार्म का स्थापना किसी ने किया। आंसर है महात्मा गांधी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना दोस्तों 1885 में हुआ था और 1885 में ही मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन का अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था, आपको यह भी याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो मुंबई में हुआ, उसका अध्यक्षता किसने किया। आंसर है व्योमेश चंद्र बनर्जी, आपको यह भी याद रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि डायनामाइट बनाने में किस द्रव्य का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर है दोस्तों नाइट्रोग्लिसरीन। सही प्रश्न दोस्तों, रामबाण से भी बढ़ के है, नहीं तो बहुत पछताइएगा दोस्तों। सही प्रश्न एग्जाम में सेम टू सेम लड़ेगा, इसीलिए वीडियो को रट के जाना है दोस्तों। और जितना भी भाई बहन रिश्तेदार है दोस्तों, सभी तक वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है। सही आंसर है दोस्तों लोकसभा में विपक्ष दल का नेता। लोक लेखा समिति जो होता है दोस्तों, उसका अध्यक्ष होता है लोकसभा में जो विपक्ष दल का नेता है वही होता है। अभी वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष दल के नेता दोस्तों कांग्रेस का है, वही इसका अध्यक्ष है दोस्तों। अधीर रंजन चौधरी उसका नाम है दोस्तों। अभी विपक्ष दल का नेता वर्तमान में है अधीर रंजन चौधरी, जो कि कांग्रेस के नेता है, आपको याद रखना है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है। सही आंसर है लोकसभा में विपक्ष दल का नेता। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद को संयुक्त बैठक का प्रावधान है। सही आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 में दोस्तों संयुक्त बैठक का प्रावधान आपको याद रखना है। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संयुक्त बैठक का प्रावधान है। सही आंसर है दोस्तों 108। इसमें क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों, संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। बुलाता है दोस्तों राष्ट्रपति, आपको याद रखना है। बुलाता है दोस्तों राष्ट्रपति, लेकिन दोस्तों संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता भी करता है लोकसभा अध्यक्ष, आपको यह भी याद रखना है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे दोस्तों कि भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तब उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, बार बार पूछा भी जाता है दोस्तों। इसका अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। मृदा का अध्ययन को क्या कहा जाता है। मृदा विज्ञान। मृदा विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आंसर है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी। मृदा विज्ञान मृदा का अध्ययन को क्या कहा जाता है। आंसर है पेडोलॉजी। अगला प्रश्न है भारत का तूतीय हिंद किसे कहा जाता है। भारत का तूतीय हिंद किसे कहा जाता है। आंसर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को भारत का तूतीय हिंद कहा जाता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त किया गया। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त किया गया। आंसर दोस्तों बेलगांव अधिवेशन 1924। बेलगांव अधिवेशन 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा किया गया दोस्तों, और उसी अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त किया गया, आपको याद रखना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है किस पर्वत को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर है दोस्तों पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, आपको याद रखना है। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। आंसर है पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ दोस्तों। इसका आंसर है दोस्तों जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ स्थित है। आंसर है दोस्तों जकार्ता, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कोंकण रेल मार्ग किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। कोंकण रेल किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। आंसर है दोस्तों महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल से होकर कोंकण रेलवे गुजरती है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। अगला प्रश्न देखते हैं डुरंड रेखा किस दो देशों के बीच है।
ड्रोन रेखा दोस्तों किस दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करता है? आंसर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ड्रोन रेखा का निर्धारण किया गया, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है अल-बुरूनी किसके शासनकाल का वर्णन है? अल-बुरूनी किसके शासनकाल का वर्णन किया? अल-बुरूनी दोस्तों किस सुल्तान या किस शासक के शासनकाल का वर्णन किया? आंसर है दोस्तों महमूद गजनवी। अल-बुरूनी महमूद गजनवी के राज कवि था दोस्तों, इसके शासनकाल का ही वर्णन अल-बुरूनी ने किया, आपको याद रखना है। अल-बुरूनी किसके शासनकाल का वर्णन किया? आंसर है महमूद गजनवी। अगला प्रश्न देखते हैं टीपू सुल्तान का मृत्यु कब हुआ दोस्तों? टीपू सुल्तान का मृत्यु दोस्तों 1799 में श्रीरंगपट्टनम के संधि के दौरान हुआ था दोस्तों, आपको याद रखना है। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुआ? आंसर है दोस्तों 1799 में, 1799 में। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तक मधुशाला के रचयिता कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक मधुशाला के रचयिता कौन है दोस्तों? इसका आंसर है दोस्तों हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन, आपको याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड का शुभारंभ कब किए हुआ दोस्तों? ऑपरेशन फ्लड का शुभारंभ कब हुआ दोस्तों? आंसर है 1970 में। ऑपरेशन फ्लड जो दोस्तों दूध से संबंधित है, आपको याद रखना है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ? आंसर है 1970 में। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया दोस्तों? आंसर है 261 BC, 261 ईसा पूर्व में दोस्तों अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, आपको यह भी याद रखना है। अगला प्रश्न है कोणार्क मंदिर किसके शासनकाल में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? आंसर है दोस्तों नरसिंहदेव प्रथम, नरसिंहदेव प्रथम। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? आंसर है नरसिंहदेव प्रथम। अगला प्रश्न है भारत में न्यायपालिका कैसा है? भारत में न्यायपालिका कैसा है दोस्तों? आंसर स्वतंत्र। भारत में जो न्यायपालिका दोस्तों जैसे सुप्रीम कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, सभी दोस्तों स्वतंत्र है, अपने से जो है निर्णय देता दोस्तों, इसलिए स्वतंत्र है। इसलिए भारत में न्यायपालिका कैसा दोस्तों? आंसर है स्वतंत्र है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है डायमंड किस खेल परिसर का नाम है? डायमंड किस खेल परिषद का नाम है दोस्तों? सही आंसर है दोस्तों बेसबॉल। बेसबॉल के खेल परिषद का नाम है दोस्तों डायमंड। बेसबॉल के खेल परिषद का नाम क्या है दोस्तों? डायमंड, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि सिकंदर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? आंसर दोस्तों 227 होगा दोस्तों, हम मिसप्रिंट हो गया है। सिकंदर की मृत्यु दोस्तों 227 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुआ था। 223 BC में हुआ था दोस्तों, कहाँ हुआ था? बेबीलोन, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि 12 मासा की रचना किसने किया था? 12 मासा की रचना किसने किया? आंसर है दोस्तों मलिक मोहम्मद जैसी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि 12 मासा की रचना किसने किया? आंसर है मलिक मोहम्मद जैसी। अगला प्रश्न दोस्तों दिल्ली के लाल किले में मोची मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? आंसर है दोस्तों औरंगजेब। दिल्ली का लाल किला दोस्तों आपको याद रखना, कन्फ्यूजन नहीं होना, क्वेश्चन में लिखा रहेगा दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तब आपको औरंगजेब सही आंसर मारना दोस्तों। आगरा का किला होगा तब दोस्तों वहाँ होगा शाहजहाँ, यहाँ लेकिन है दोस्तों दिल्ली का लाल किला, तब इसका सही आंसर है दोस्तों औरंगजेब, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? आंसर है दोस्तों मैडम भिखाजी कामा, मैडम भिखाजी कामा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया दोस्तों? आंसर है मैडम भिखाजी कामा। अगला प्रश्न देखते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है दोस्तों? आंसर है असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? आंसर है असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों एक सींग वाले गेंडा के लिए। यह भी पूछा जाता है कि काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर है एक सींग वाले गेंडा के लिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? हैदराबाद जो किस नदी के किनारे है दोस्तों? इसका सही आंसर है मूसी नदी। हैदराबाद किस नदी के किनारे है दोस्तों? सही आंसर है मूसी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है कि राउरकेला स्टील प्लांट का स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ? राउरकेला जो स्टील प्लांट है दोस्तों ये किस देश के सहयोग से हुआ दोस्तों? आपको याद रखना है कि राउरकेला स्टील प्लांट का स्थापना जर्मनी के सहयोग से हुआ। राउरकेला स्टील प्लांट दोस्तों किस देश के सहयोग से हुआ? तो जर्मनी के सहयोग से स्थापित। राउरकेला किस देश में दोस्तों? तो आपको याद रखना है ओडिशा में, आपको याद रखना है। राउरकेला कहाँ है दोस्तों? तो ओडिशा में है। और किस देश के सहयोग से हुआ? तो जर्मनी के। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों कि राउरकेला स्टील प्लांट का स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? सेकंड पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ, आपको यह भी याद रखना है। अगला प्रश्न है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आंसर है दोस्तों नर्मदा नदी।
धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? आंसर है नर्मदा नदी पर, आपको याद रखना है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, क्रोएशिया का राजधानी कहाँ स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। क्रोएशिया का राजधानी कहाँ है? आंसर है जागरेब। क्रोएशिया का राजधानी कहाँ स्थित है दोस्तों? तो जागरेब। क्रोएशिया का राजधानी कहाँ है? आंसर है जागरेब। अगला प्रश्न देखते हैं कि अन्नपूर्णा पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि अन्नपूर्णा जो पर्वत शिखर है वह किस देश में स्थित है? आंसर है दोस्तों नेपाल में। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर किस देश में है? आंसर है नेपाल। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर किस देश में है? आंसर है नेपाल में स्थित है। सही प्रश्न दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए सही प्रश्न को आपको शुरू से अंतिम तक देखना है और सही प्रश्न को लिख के रख जाना है दोस्तों। सही प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।